हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सागुन डिफरेंस एकेडमी में। भैया जी, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है घातांक और करणी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है हर एग्जाम के लिए। क्योंकि कोई भी आप एग्जाम देने चले जाना, एसएससी सीजीएल का देने चले जाना, सीपीओ का, कांस्टेबल का, एक चपरासी से लेकर अधिकारी तक का, किससे चपरासी से लेकर आप एक अधिकारी का एग्जाम देने चले जाइए, अधिकारी का एग्जाम देने चले जाइए। अगर उसमें मैथ पूछा जाता है, क्या मैथ के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको घातांक करणी में से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। पिछली बार जब मैसेज ऐसे कराया तो वो दूल्हे वाली बात करी थी, ये मम्मी पापा समझ लो यार, पापा का बारात में जाना जरूरी है। चलो जी, घातांक करणी होता क्या है इस चीज़ को देखते हैं। इसमें कुछ फॉर्मूलेज और कुछ लॉजिक काम करते हैं, उस पर हम काम करेंगे। जैसे घातीय गुणनफल पहले आता है, पहला टॉपिक इसमें आता है घातीय गुणनफल। घातीय गुणनफल का मतलब क्या होता है समझना। अगर ए की पावर m इंटू ए की पावर n है, ए की पावर n है, तो इसका मतलब क्या, अगर आपके ये दोनों बेस समान है, बेस क्या समान है, तो घातें क्या होंगी, आपस में जुड़ जाती हैं। आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं घातें। क्लियर, बेस समान होने पे सपोज करो अगर होता ए की पावर 5 इंटू ए की पावर 2, तो इसकी टोटल घात क्या हो जाती, 5 और 2 7, खत्म। इस तरीका से हम घातीय गुणनफल निकालते हैं। बेस समान होनी चाहिए। अगर सपोज करो ए की पावर 2 इंटू बी की पावर 3 होता, तो भैया ये काम नहीं करेगा, इसकी घातें आपस में नहीं जुड़ेंगी। याद रखना क्या समान होना चाहिए भैया जी, मैंने आपको बताया इसका जो बेस है ये समान होना चाहिए। यहाँ दोनों बेस का डिफरेंस है, यहाँ तो ए दे रखा है, यहाँ बी दे रखा है, तो घातें थोड़ी एक हो जाएंगी। हाँ भाई, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, दोनों की घातें क्या होंगी, आपस में जुड़ जाएंगी, क्योंकि बेस दोनों के समान है। चलो जी, अगला देखते हैं। ऐसे ही आता है घातीय भाग। घातीय भाग का मतलब क्या होता है समझना। अगर ए की पावर m अपॉन ए की पावर n है, तो हम क्या करते हैं, गुणा में घातें क्या थी, जुड़ जाती थी जब बेस समान होते थे। यहां पर अगर बेस समान है तो भाग में घातें क्या होंगी, घट जाएंगी। बस ये छोटा सा लॉजिक आपको याद रखना। ये चीजें हैं जो आपके काम आएंगी क्वेश्चंस को हल करने में। अगर सपोज करो कि भाई अगर ऐसे होता ए की पावर v अपॉन ए की पावर c, तो हम क्या कर देते, ए की पावर b माइनस c कर देते। क्लियर है भाई, राइट है। अगर भैया अगर बेस समान ना होंगे तब क्या होगा, अरे भाई समझो, अगर बाबू ए की पावर a अपॉन बी की पावर c है, तो भैया मैं इसे a की पावर a माइनस c लिख सकता हूं। अरे बाबू नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि दोनों के बेस समान नहीं है। बेस किसे कहते हैं बाबू, ये जो चीज है ये बेस होती है। ये क्या होती है, बेस, और उसके ऊपर जो पावर है वो पावर होती है। तो बेस समान होनी चाहिए, तभी हम जाके इस ऑपरेशन को परफॉर्म कर पाएंगे। चलो जी, आगे भी देखते हैं। भैया जी का घात की घात का मतलब क्या होता है, अरे बाबू घात की घात का मतलब होता है ए की पावर m और इस पे भी पावर n दे दी हो। एग्जामिनर बहुत चालाक है, उसने क्या करा, ए की पावर m और एक कोष्टक के बाहर m दे दी। तो हम क्या करेंगे, अरे बाबू कुछ नहीं, ए की पावर mn कर देते और कुछ नहीं करते, आपस में गुणा कर देते हैं, ए की पावर mn कर देते हैं। सपोज करो एग्जामिनर ने दे दिया, सपोज करना x की पावर 2 और इसके बाहर 3, इसके बाहर 4, इसके बाहर 5। भैया इसका मान बताना, मान क्या होगा। अरे भैया ये तो घात के ऊपर घात चल रही है, सबकी गुणा कर देंगे। अरे बहुत बढ़िया, सीख गए यार तुम तो। 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 कर दो, 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120। क्या हो गया, x की पावर 120। भाई आंसर आ गया आपका। ये होता घात के ऊपर घात का कॉन्सेप्ट। ए के ऊपर n m e, तो मैंने क्या करा, mn कर दिया। भैया पावर पर पावर दे रहा है, तो 5 चौक 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120, हल हो गया। कुछ भी नहीं है भाई, छोटा सा कॉन्सेप्ट था। क्लियर, आगे चलो जी, आगे देखते हैं आगे क्या है। अगला कॉन्सेप्ट क्या था, व्युत्क्रम के नियम। भाई ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है। इन नियमों को भाई देखो, घात के अगर ये नियम आपने सीख लिए ना, सरलीकरण और इसके क्या में घातांक और करने के, कोई भी बड़े से बड़ा क्वेश्चन को आप पलक झपकते ही निकाल दोगे। चलो जी भैया, इसके नियम क्या, अरे भैया अगर मेरे को ए की पावर m दे रखा है एग्जामिनर ने, और मुझे जरूरत है बट्टे में, मुझे क्या है बट्टे में जरूरत है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ए की पावर माइनस m कर सकता हूँ। मैंने क्या किया, इसको उल्टा कर दिया।
क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। अरे भैया जब उल्टा करोगे तो पावर को भी तो उल्टा करेंगे, प्लस की पावर को माइनस में कर दो। अगर सपोज करो ये इस तरीका से होता a की पावर माइनस m, भैया इसे मुझे प्लस में बदलना है, मेरे बस की नहीं है, माइनस से मुझे डर लगता है। लो जी माइनस से डर लगता है तो इसकी खेल को ही खत्म करो, पलट दो, पाम को ऊपर सिर को नीचे, ठीक है भाई, कुछ भी नहीं है। अगर भैया कहने लगा 5 की पावर 3 है और मुझे कहीं बट्टे की जरूरत है, बट्टे में काम करना पॉन में, तो 5 की पावर -3 करो, खेल खत्म। टेंशन मत लो, अपने अकॉर्डिंग हम इनको पलट सलट सकते हैं भाई, पर पलटंगे सलटंगे का जब नियम कह रहा होगा ऐसा ना, कहीं का ईंट और कहीं का रोड़ा, और किसी ने भी कुनवा जोड़ा, कुनवा मत जोड़ देंगे। चलो जी भैया और नियम क्या, चलो जी और बता रहा हूँ, इसे इरेज कर दूँ, चलो भैया इसे मिटा दो और कुछ बता दो और इसके बारे में। लो जी भाई इसके बारे में और चीज़ें बताते हैं। अगर बाबू a/b है और इस पर पावर चल रही है m, a/b है और इस पर पावर चल रही है m, भैया मुझे भीतर की चीज़ बदलनी है, और एक भीतर की चीज़ बदलनी है, उल्टे करनी है, कर दो जी, b/a कर दूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, कर दो, बेझिझक होकर कर दो। जब तुमने ये उल्टा करा तो ये जो m है या को भी तो उल्टा करो, ये कौन सा कहीं तो आया हो मंत्री बन के, या को भी उल्टा कर दो, ये कोई मंत्री है, अरे ये कोई मंत्री नहीं है, इसे अभी तुरंत उल्टा करो। क्लियर है भाई, कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट बस ये ही है और कुछ नहीं है, देख लेना कुछ भी नहीं निकलेगा। अगर 2/3 है कोई न्यूमेरिकल और जहाँ पे वैल्यू दे रखे -2, क्लियर, और मुझे -2 से लग रहा है डर, और -2 आगे कैसे सॉल्व करूंगा, तो कुछ मत करो, हाथ पामन ने इसके ना उल्टे कर दो। लो जी इसके हाथ पाम उल्टे कर दिए, इसे रफ करो, ये गलत आ गया, हाँ भाई तू मिट, इसके हाथ पामन ने उल्टे करो, ये माइनस का तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। क्लियर, खत्म, कुछ भी है, कुछ भी नहीं है, हाथ पाम ही तो उल्टे करने भाई, और कुछ उल्टा ना करना यहाँ में, ठीक है। अब चलो भैया और कुछ बता दो, चलो जी और नया कुछ देखते हैं, नेक्स्ट कर रहा हूँ, ये चीज़ें आ गई होंगी समझ में। अब बात करता हूँ करणी की, अभी तो थोड़ी थोड़ी बातें, ये छोटी छोटी चीज़ें आप सीख जाओगे ना, पेपर क्वेश्चंस करने में बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर बाबू a की पावर n है और दे रखा है b, a की पावर n बराबर b, अब कहता है a का मान ज्ञात करो कि a की वैल्यू क्या होगी, तो करना कुछ नहीं है, a बराबर b पे जो ये n है या को 1/n कर दो, क्या कर दो 1/a कर दो, a की वैल्यू निकल जाएगी तुम्हारी। a की पावर n बराबर b है तो a का मान पूछ रहा तो सीधा निकाल दो, देरी मत लगाओ, ठीक है। सपोज करो अगर x की पावर 3 है बराबर दे रखा है 5, कहता है x का मान बताओ, x का मान बताओ, तो x का मान हम कैसे बताएंगे, लो जी बता दिया, x बराबर 5 पे 1/3 कर दो जी, या 1 x का मान, खत्म, पलक झपकते ही हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और कुछ नहीं है इसमें। क्लियर है भैया, कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं है। a की पावर n बराबर b है तो a बराबर b की 1/n कर दिया, यही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिया और आपको इसका सॉल्यूशन बता दिया। कुछ बताया, अरे यार कभी तो कुछ भी नहीं बताया। अरे भैया चलो अगर भैया a की पावर 1/n बराबर b है तब कैसा करेंगे, अगर कहने लगे a की मान निकालो, अरे बाबू इसने कराई क्या, इसने तो हाथ पानी तो उल्टे फेंके, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, b पे n कर दो, लो। अगर बाबू अगर 2 की पावर 1/5 है भैया और कहता है सॉरी इसको यहाँ कोई वैल्यू ले लो, वैल्यू लेके मान करने में ज्ञान आएगा। अगर x की पावर 1/5 है और यहाँ कह रहा है भैया आपके b है, तो x का मान पूछने लगे तो मैं कैसे निकालूंगा, अरे भैया जैसे पहला करा ऐसा कर दें, ये b है, x बराबर b पे क्या चढ़ा दूँ, 1/n है, 1/5 तो 5 चढ़ा दे, आंसर आ गया तेरा, खत्म। कुछ भी नहीं है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, खेल खत्म हो जाएगा। यहीं पे क्या करेंगे, ये दम तोड़ देंगे। अगर तुम्हारी समझ में ये कॉन्सेप्ट आ गए, अच्छी तरीक़ा से कॉन्सेप्ट आ गए तो तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। भैया चलो जी बहुत बढ़िया बात है, आगे चलते हैं। भैया दशमलव का जादू, अरे ये क्या है भैया दशमलव का जादू, अरे दशमलव का जादू समझना, देखो दशमलव में कोई संख्या दे 0.0025 सीखना भाई। अब कहता है सर भिन्न में बदलो, तो बाबू करना कुछ नहीं है तुम्हें, बस क्या करना है, एक बट्टे का चिन्ह लगाना, ये हटा देना है, जैसे ये हटाएगा 1 बन जाएगा नीचे, और जितने अंक हैं उतने 0 पेल दो, 1 2 3 4, लो जी बन गई संख्या 25/10,000। ये है दशमलव का जादू, यहीं पे बच्चे खेल खा जामे। अगला देखना भैया, अगर होता 0.005, इसे भिन्न में बदलना होता तो क्या कहते 5/1,
एक लगाऊंगा, ये हटेगा, यानी एक बना दिया, 1 2 3, 1 2 3, लो जी खत्म। यही है दशमलव का जादू। अगर उल्टा करने की कह रहा है, ये तो सीधे 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 बदल दिए मैंने। अगर कहता है कि भैया इस तरीका को इस तरीका में बदलो, तो लो जी बदल दे रहे हैं। इसमें क्या है, इसे रफ करो, देखो कैसे करेंगे। अगर क्वेश्चन होता तुम्हारे पास कि 35/1000 है, लो जी 1 और 0 बढ़ा दो, मार्कर से लिखने में कहाँ फर्क पड़ रहा है। अब देखो इसे दशमलव में बदलवा रहा है, नीचे गिनो क्या जीरो, 1 2 3 4, दशमलव के अंकन के पहले लगे 4 अंकन के पहले, तो 35 तो है, ये 2 अंक तो ये है, 1 2, लो जी होगा आपका आंसर सॉल्व। क्योंकि ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा फायदा देंगे भाई, याद रखना। अगर होता 25/100, कहता दशमलव में नॉर्मल में बदलो, तो मैं क्या करूँगा, 25, 2 अंक तो लिख दिए, 2 0 2 अंक की तो वैल्यू, एक क्या बनाता, दशमलव बनाता है, लो जी खत्म। कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें जो आपको याद रखनी है। उससे पहले और हम देखते हैं, चलो इसे रफ करता हूँ, यहाँ कुछ और चीज़ और सिखाता हूँ आपको, ध्यान से सीखना, ठीक है। ये चीज़ें बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो तुम्हारे काम आएंगी भाई सीखने के। देखो जी यहाँ पे सिखाता हूँ। अगर कहता है यहाँ पे है अंडर रूट, यहाँ पे है एक्स, और यहाँ पे नहीं दे रखा कोई भी चिन्ह नहीं है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं भैया जी, मैं लिख सकता हूँ इसे x की पावर 1/2, क्योंकि ये क्या होता है, ये होता है वर्गमूल। क्या होता है, वर्गमूल, वर्ग होता है भाई, वर्गमूल होता है, वर्गमूल का साइन होता है। अगर भैया जी अगर ये इस तरीका से होता भैया, अगर ये इस तरीका से होता तो कैसे, ये छोटा सा यहाँ 3 बनना होता, तो ये घनमूल का साइन संकेत करता है, क्या करता है, घनमूल का। तो मैं क्या करता, x पे 1/3 कर देता, और क्या करता भैया, यही तो तीर माननी है हमें। अगर भैया ये 3 ना होगा कुछ और होता तो क्या करते, अरे भैया अगर ये यहाँ 10 दे रखा होता 4400, और ये यूं करके बनना होता, और ये कह रहा होता है कि यहाँ x है, इसे नॉर्मल में बदलो, तो मैं क्या करता, मैं कुछ नहीं करता भाई, x पे 1/10 कर देता। लो जी आंसर मेरा आपके हाथ में, जो यहाँ वैल्यू दे रखी हो वही 1/10 उसमें पहुंच जाती है। ये है इसका कॉन्सेप्ट, और कुछ नहीं है। इसके कॉन्सेप्ट पे अगर तुम कहोगे तो एक आध क्वेश्चन भी करा दूंगा मैं, इस कॉन्सेप्ट पर आपके एक आध क्वेश्चन भी करा दूंगा, जिससे ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। चलो जी, वैसे अगर इसकी ज़रूरत तो अभी पड़ेगी ना, अगर हम क्वेश्चन हल करेंगे तो जब धीरे धीरे इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो इसे सॉल्व कर देंगे। चलो जी, ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी, ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई। अब आ जाओ क्वेश्चन के पास। भाई साहब एसएससी जीडी का पूछा हुआ क्वेश्चन है पिछले बारी का। चलो इसने क्या कहा, 243 की पावर 0.16 गुणा 243 की पावर 0.04 है, तो मान बताओ। इसने कहा 243 की पावर 0.16 इंटू 243 की पावर 0.04 है, इसका मान पूछा है। बाबू देखना, बेस दोनों के समान है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे करना कुछ नहीं है, 243 और घातें क्या होती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। 16 में 4 जोड़ूंगा दशमलव के, तो ये क्या हो जाएगा, 0.20 हो जाएगी। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा चेंज करना होगा भैया। चेंज क्या करना होगा, समझना। मैंने क्या किया, दशमलव हटाया और ये 1 लगाया, 2 0, 20 एकम 20, 20 पंजा 100, वैल्यू क्या बन के आ जाएगी मेरे पास, 243 की पावर 1/5। अब भैया 243 के फैक्टर करो, तो ये क्या होते हैं, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 का वर्ग 9, 9 3 27, 27 81, 81 3 243, तो ये क्या होगा, 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 हो गया, और भार क्या, 1/5। मैंने क्या बताया था अभी तुम्हें थोड़ी देर पहले, मैंने थोड़ी देर पहले ये बताया था कि इन दोनों की आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो क्या होगा, 3 की पावर 5 गुणा 1/5, कोष्टक के भीतर भीतर गुणा हो जाती है ना, mn वाला करा था। 5 से 5 कट, आंसर क्या आ गया, 3, टिक मार दो 3 पे, आंसर आपका 3। एसएससी जीडी का पूछा हुआ क्वेश्चन था। क्लियर है भाई, कुछ ना करा, दोनों को जोड़ा, 16 4 क्या हो गए, 20, 20 को फिर मैंने एक नॉर्मल फॉर्म में बदल लिया, 1/5। 243 के फैक्टर करे तो 3 की पावर 5 और 1/5, इन दोनों की आपस में गुणा करूंगा, 5 गुणा 1/5 करूंगा तो 5 से 5 कैंसिल, बचेगा बेचारा 3 की पावर 1, आंसर हो गया 3। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है जो पेपर सेट के आए हुए क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है अगला, 64 की पावर क्या दे रखा है,
माइनस के 2/3। चलो जी, गुणा 1/4 पे दे रखा माइनस के 2। इसका मान बताना है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। देखो 1/4 की कंडीशन पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। 4 इसका 4 करो, 4 क्या होता है, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 16 चौका 64। तो 4 की पावर 3 है ये, और बाहर दे रखा माइनस के 2/3 गुणा 1/4 पे माइनस के 2। समझना बस, यहाँ छोटी सी चीज़ है वो समझ जाना। देखो कैलकुलेशन तुम्हें माइंड में बहुत ज़्यादा करनी है इसकी। भाई मैंने क्या किया, जिससे ये कट गया, क्योंकि गुणा करूंगा तो ये कट जाएगा। तो यहाँ क्या आ गया, 4 पे माइनस के 2। भाई 4 पे माइनस के 2 और यहाँ 1/4 पे प्लस के 2। मैंने क्या किया, 1/4 कर दिया, इसके पाम हाथ उल्टे कर दिए। जैसे ही मैंने इसके पाम हाथ उल्टे करे तो ये माइनस का किस में बदल गया, प्लस में, गुणा 1/4 और जहाँ पे क्या है माइनस के 2। बाबू ये बताओ दोनों के बेस बराबर हो गए? हाँ भैया दोनों के बेस बराबर हो गए। गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, 2 माइनस के 2 क्या हो जाएगा, 1/4 पे आ गई 0। और भैया अगर किसी की वैल्यू 0 घात में आ रही है तो आंसर हमेशा क्या होता है, 1। 1 पे टिक करो, आगे चले जाओ। कुछ भी नहीं था, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, दिल्ली पुलिस का आया हुआ। मैं बताता चला जाऊंगा कौन सा कब आया हुआ क्वेश्चन है। दिल्ली पुलिस के पेपर सेट से उठाया है मैंने क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 3 की पावर 10 मल्टीप्लाई 27 की पावर 2 9 की पावर 2 इतने हैं, तो एन का मान पूछा है। कहने का मतलब क्या है, 3 की पावर 10 है मल्टीप्लाई 27 की पावर 2 बराबर 9 की पावर 2 इंटू 3 की पावर n बराबर n का मान पूछा है। सीधा सीधा याद रखो, n के ऊपर पावर की बात कर रहा तो 3 की फॉर्म में कट रहे होंगे, कुछ नहीं है। सीपीयू दिल्ली पुलिस एसआई का क्वेश्चन आया हुआ है। देखो करना क्या है, मैंने क्या किया, 3 की पावर 10 है गुणा 3 की पावर 3, 3 की पावर 3। भाई 3 की पावर 3 का मतलब क्या, 3 3 9 होती है 27। मैंने 27 को 3 के फैक्टर में तोड़ लिया, कोष्टक से बाहर क्या है 2 बराबर 9 को तोड़ा 3 की पावर 2, इसके ऊपर 2 है भाई, गुणा 3 की पावर n। यहाँ पे क्लियर है। यहाँ पे क्या हुआ, 3 की पावर 10 गुणा 3 की पावर 6 बराबर 3 की पावर 4 गुणा 3 की पावर n। गुणा कर दिया आपस में। अब क्या है भाई, बेस दोनों के समान है, सब जुड़ जाएंगे। यहाँ क्या हुआ, 3 की पावर क्या हो गई 16, और यहाँ क्या हुआ 3 की पावर n प्लस के 4। बेस दोनों है, क्लियर, कट्टम मारो। ये प्लस के 4 है, इधर किसके हो जाएंगे, माइनस के 4 हो गए। और 16 में तो 4 जाएंगे तो क्या बचेंगे 12। तो n की वैल्यू क्या आ गई बड़े भैया, 12। खत्म। 12 सीपीयू में आया हुआ क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस एसआई में। बताओ, एक छोटा सा क्वेश्चन उन्होंने ऐसे वहाँ में दे दिया, पर कोई नहीं भाई, हमें तो करना आना चाहिए। अब भैया ये क्वेश्चन है, यदि 3 की पावर x माइनस वाई बराबर 27 और 3 की पावर x प्लस वाई बराबर 243 है, तो x और y का मान बताइए। ये क्वेश्चन आया था अभी यूपीएसआई में आपका, जो अभी रिसेंट एग्जाम हुए ना यूपीएसआई का, उसमें ये क्वेश्चन आया था। चलो जी, मैंने क्या किया, 3 की पावर x माइनस वाई बराबर 27 है। 3 की पावर x माइनस वाई बराबर 27। 27 को किस तरीका से तोड़ सकता हूँ, 3 की पावर 3 में। ये जैसे ही मैंने तोड़ा ये बदल के आ गया, बेस दोनों के समान हो गए, तो x माइनस वाई बराबर क्या आ गया 3। पहली इक्वेशन ये बन गई। अगला देखो, 3 की पावर x प्लस के y बराबर, भाई 3 की पावर 243 है। 243 का मतलब लॉजिक है क्वेश्चन में। 3 3 9 9 3 27 81 81 3 243 पंजे पे कट रहा भाई। तो क्या हुआ, बेस दोनों के सेम है, हटाओ x माइनस वाई बराबर 5, x माइनस प्लस वाई बराबर 5, और ये x माइनस वाई बराबर 3, x प्लस वाई बराबर 5। भाई तुमने 5वीं 6वीं में खूब सॉल्व करने सीखोगे। दोनों को जोड़ दो, मैंने जोड़ दिया, वाई से वाई कैंसिल, x और x क्या हो गए 2x बराबर 5 और 3 क्या हो गए 8, 2 चौका 8, x बराबर क्या आ गया 4। x का मान किसी भी समीकरण में उठा के धर दो, x माइनस वाई बराबर 3 में मैंने उठा के धरा, 4 माइनस के वाई बराबर 3 माइनस के वाई बराबर, ये प्लस के इधर को जाएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के। माइनस के 4 में से 3 गए तो माइनस का 1, माइनस से माइनस कट, तो x की वैल्यू क्या हुई 4, y की वैल्यू क्या हुई 1। देखो 4 और 1 किस में, 4 और 1 आपके बी ऑप्शन में। बहुत छोटा सा इक्वेशन पे क्वेश्चन ले दिया था, यूपीएसआई का आया हुआ क्वेश्चन, धरा हुआ क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिया। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, यदि m तथा n ऐसे धन पूर्णांक हैं कि
m की पावर n बराबर 25 हो तो n का स्क्वायर क्या होगा। भाई साहब ये क्वेश्चन आपका SSC GD का उठा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल उठा के धर दिया, मैंने भी चेंज नहीं किया कुछ भी। चलो जी इस क्वेश्चन को हल करो। m की पावर n बराबर इन्होंने दे दिया 25, कहने का मतलब m की पावर n बराबर 25। 25 कब बना होगा भाई, 25 बना होगा 5 की स्क्वायर बराबर 25, 5 का वर्ग ही तो होता है 25। तो यहाँ से मुझे एक कैलकुलेशन मिली, क्या कैलकुलेशन मिली, कैलकुलेशन देखो, m की वैल्यू 4, n की वैल्यू 2, एक लॉजिक मिल गया। अब मुझे पता पड़ गई n बराबर तो भैया 2 है। अब कह रहा क्वेश्चन में n स्क्वायर बताओ, n स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 कहाँ पर है मेरा ए ऑप्शन में, करके आगे कुछ चले जाओ। कुछ भी नहीं था भाई, छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट ये है अंडर रूट में 3 की पावर और इस पे स्क्वायर दे रखा बराबर 81, तो n का मान बताना है। भैया मैंने ये क्वेश्चन आपको बताए थे, इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करते हैं, बड़ा कुछ भी नहीं है। इन्होंने कहा कि ये इस तरीका से क्वेश्चन दे रखा है, समझना क्वेश्चन को 81, लो जी समझ लिया। अब जो ये अंडर रूट का चिन्ह है, मैंने क्या किया, 3 पे n और इस पे 1/2 कर दिया। इस चिन्ह को मैं इस तरीका से तोड़ सकता हूं, अभी चिन्ह तोड़ने से कहा मैंने आपको। 81 का मतलब 3 की पावर 4, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। भाई बेस दोनों के एक हो रहे हैं, n की 1/2 में गुणा करी तो n/2 हो गया, बराबर बेस दोनों के लिए 4, n बराबर 2 का इधर भाग हो रहा है, इधर गुणा कर दो 8 हो गया। ऑप्शन देखो डी है, SSC GD का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अरे कुछ नहीं है, बड़े छोटे छोटे से क्वेश्चन है भाई। SSC GD ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में रखती है, थोड़ा सा लॉजिकल। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है आपका CPU दिल्ली पुलिस में और आपका UPSI में, दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। मैंने हैवी क्वेश्चन और लो क्वेश्चन क्यों लिए, रीजन है हैवी क्वेश्चन का कुछ नहीं पता यार पेपर में किस तरीका का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, कोई लेवल नहीं है, लेवल नाम की तो चीज ही खत्म कर दी SSC ने। अब इसने क्या कहा, 2 की पावर x माइनस 1 प्लस 2 की पावर x प्लस 1 बराबर दे रखा है आपका 320। कितना दे रखा है, 320 है, तो x बराबर क्या होगा, x का मान पूछा है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसे करने से पहले एक चीज देखी, 2 की पावर x माइनस का है तो 2, भाई ये जब भी तो कंडीशन बनी होगी, भाग में ही तो घाते घटी होंगी, प्लस 2 की पावर x इंटू 2 बराबर 320। ये घटना इस क्वेश्चन के साथ घटी है। अब कुछ नहीं है, 2 की पावर x को ले लो कॉमन, मैंने 2 की पावर x कॉमन लिया, बचा 1/2, यहाँ से बचा 2 बराबर 320, हल हो गया। अब क्या है भाई, अब क्या है, अब तो कुछ नहीं है, 2 की पावर x देखो 2 दूनी 4 और 1 5, 5 क्या आ गया, 2 आ गया, बराबर 320। अब क्या, अब तो काटा पीटी है, अब तो इसके संग काटा पीटी करनी है और कुछ नहीं करना। 5 से ये काटा मैंने, 5 से 5 6 30, 5 चौक 20 कट गया, 5 से 64 बार कट गया, 2 का भाग हो रहा है, इधर 2 की गुणा कर दूंगा तो क्या होगा, 2 की पावर x बराबर 64 दूनी 128। 128 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 2 की पावर 6, 2 दूनी देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 1 2 3 4 5 6 7, 2 की पावर 7। भाई 128 को 2 की पावर 7 में लिख दिया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या मेरे पास, x बराबर बचा मेरे पास 7। आंसर कहाँ है आपका, ये रहा। ये क्वेश्चन आपका CPO दिल्ली पुलिस में आया था, SSC में और UPSI में, डिक्टो यही क्वेश्चन ला के उन्होंने चिपका दिया था। इसी तरीका का एक और क्वेश्चन मैंने ले लिया जिससे आपकी प्रैक्टिस इस टाइप के क्वेश्चन में हो जाए। ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आया नहीं है, पर क्या पता आ जाए पेपर में, इसलिए इसकी प्रैक्टिस पर देख लेंगे तो हमें थोड़ा सा फायदा मिल जाएगा। चलो जी, 2 की पावर x प्लस 4 है माइनस x प्लस 2, कुछ नहीं करना, मैंने क्या किया, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 4, ये इस तरीका से रहा होगा, जब भी तो घातें जुड़ी हैं, माइनस 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2, ये इस तरीका से रहा होगा, बराबर के हैं 3। अब क्या करना, अब मैंने 2 की पावर x ले लिया दोनों में से कॉमन, तो यहाँ क्या हुआ, 2 की पावर 4 बचा, यहाँ क्या बचा, 2 की पावर 2 और बराबर क्या आ गया आपका 3। अब क्या भैया, 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 4 का मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 में था भैया 4 गए आपके, बराबर 3,
2 की पावर x, यहाँ क्या बचा 12 बराबर 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 बार कट गया। 2 की पावर x बराबर क्या आ गया 1/4। ये कंडीशन यहाँ बनकर आ गई। यहाँ तक तो आपने सॉल्व कर लिया। अब क्या भाई ऑप्शन की बात आई, मैंने क्या किया इसको 1/4 को मैंने 1/2 और यहाँ पे पावर 2 है तो मैंने क्या किया इसे उल्टा कर दिया। लो जी मैंने इसे उल्टा कर दिया, 1/4 को 1/2 की पावर 2 में तोड़ दिया। फिर मैंने देखा कि मेरे पास तो भैया ऐसी कंडीशन है, मैंने क्या किया इसके पाम हाथ उल्टे कर दिए, 2 की पावर -2। अब क्या है, अब तो भैया x की वैल्यू पूछ रहा, बेस ये रहा 2, बेस ये रहा 2, x बराबर क्या -2, x बराबर क्या आ गया -2। देखो जी -2 कहाँ है, ये रहा पहला ऑप्शन क्लियर आपका। प्रैक्टिस के लिए लिया है, क्या पता इन फ्यूचर आपको देखने को एग्जाम में ये क्वेश्चन मिल जाए। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भैया जी ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में करना क्या है, कुछ नहीं करना, हाथ पाँव में उल्टे करने इसके। चलो जी 2 की पावर क्वेश्चन देखो, 2 की पावर 2x माइनस के 1 है बराबर 1/8 और इस पे दे रखा x माइनस के पावर 3। मैंने क्या किया इसे ऊपर ले गया। सबसे पहले मेरा काम है इसको ऊपर ले जाना, बराबर जब ये कंडीशन बनेगी 2x और जब ये आपकी समझ में अच्छा आएगा। मैंने 8 ऊपर ले गया 8 को, जैसे मैं 8 को ऊपर ले गया तो ये चिन्ह जो है चिन्ह बदलेंगे, चिन्ह तो बदलते हैं। मैंने 8 को ऊपर ले जाते ही ये जो माइनस के वो तो प्लस में हो जाएंगे, जो प्लस के वो किस में हो जाएंगे माइनस के, तो माइनस के x प्लस के 3। लो जी ये कंडीशन बन गई। अब क्या, अरे भैया आप तो हल कर देंगे, अब कहा दोनों का बेस क्लियर ही तो करना है। लो जी बेस क्लियर कर दे रहे, 2 की पावर 3, 8 को इस तरीक़ा से लिख सकता हूँ -3 प्लस के 3, सॉरी यहाँ पे कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। अब क्या है माइनस के x प्लस के 3। लो जी भैया अब क्या है, अब कुछ नहीं है, 2 की पावर 2x माइनस के 1 बराबर 2 है, 3 की मल्टीप्लाई करके माइनस के 3x प्लस 3 दिया 9। बेस दोनों के इक्वल है, बेस दोनों के इक्वल है, तो मैंने क्या किया 2x, ये माइनस के इधर को लाऊंगा तो प्लस के 5x 3x हो गए बराबर, माइनस के इधर के ले जाऊंगा तो 9 प्लस के 1 हो जाएंगे। ये क्या हुआ, क्योंकि बेस था तो बेस हटा दिया मैंने। अब मैंने घातों में काम करने लगा, 3 और 2 5x बराबर क्या आ गया 10 और 5 से ये क्या बार गया 2 बार, x की वैल्यू क्या हो गई 2। आंसर खत्म, x का मान पूछ रहा था, कुछ भी नहीं था, आंसर धम्मदे से ना आ जाएगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लो जी भैया ये क्वेश्चन है, यहाँ में भी थोड़ा सा हाथ पाँव उल्टे करवाने हैं इनके। मैंने क्या किया 9/4 है और इस पर पावर दे रखा है x, और भैया अगला दे रखा 8/27 और इस पर पावर दे रखा भैया x माइनस के 1 और वहाँ पर दे रखा 2/3, 2/3। तो मैंने क्या किया सबको 2/3 की फॉर्म में ले जाऊंगा, 2/3 की फॉर्म में ले जाऊंगा, x मेरा आसानी से हल हो जाएगा। मैंने क्या किया पहले तो इसके हाथ पाँव उल्टे करे, इसको करा 4/9। लो जी x 4/9 कर दिया, समझना जब मैंने इसे 4/9 किया तो 4 किसका वर्ग है 2 का वर्ग, 9 किसका वर्ग है 3 का वर्ग, तो मैं यहीं कर दे रहा हूँ ना, इसे यहीं पे क्लियर कर दे रहा हूँ। तो मैंने इसके जब हाथ पाँव उल्टे करे तो मैंने 2/3 और इसका कर दिया वर्ग और यहाँ पे चढ़ा दिया 3x। क्लियर है, मैंने पहले से 9/4 को इसके हाथ पाँव उल्टे करे, मैंने जैसे 4 ये 9 था इसे नीचे ले गया, 4 को ऊपर ले गया और ये पावर क्या होगी ये माइनस में हो जाएगी आपकी, तुरंत पावर क्या होगी पाम हाथ उल्टे कर दी माइनस में चेंज हो जाएगी। जब मैंने माइनस में हुआ तो मैंने ये खोल दिया, 8 है भैया, 8 को मैंने क्या किया 2/3 और ये चढ़ रहा है 3 की पावर होती है, 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 8, 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 27। यहाँ क्या है x माइनस 1 और यहाँ पे क्या चल रहा है 2/3 चल रहा है भैया, इक्वल हो गए। अब तो हल हो जाएगा 1 मिनट में। देखो 2/3 है, 2/3 बेस दोनों की क्लियर है, गुणा का साइन है, सब एक साथ कर लूँगा, 2 की इसमें मल्टीप्लाई करी माइनस के 2x प्लस 3 की x में करी 3x माइनस के 3 बराबर 2/3। बताओ मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट भी ख़त्म कर दिया, इसके ऊपर 1 होगा तो ये ख़त्म ये ख़त्म, क्या बचा भैया 3x में तो 2x गए तो क्या बचे 1x बचा, माइनस के 3 बराबर 1, तो x बराबर क्या हुआ ये माइनस के इधर किसके हो जाएंगे प्लस के, तो 3 और 1 क्या हो गए 4। आंसर कितना आ गया आपका 4, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में।
देखो माइंड में कैलकुलेशन करोगे, चीज़ों को जब तुम छोटी छोटी करने लगोगे ना, जब तुम्हारे समझ में कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो चीज़ों को छोटा छोटा करने लगो, और जब चीज़ों को छोटा छोटा करने लगोगे तो वो ही क्या बन जाती है, मेरी एक शॉर्ट ट्रिक बन जाती है। क्लियर? शॉर्ट ट्रिक कहीं से आती नहीं है, हमें खुद ही बनानी पड़ती है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, 2 की घात 50 का दुगना करेंगे तो भाई साहब एसएससी जीडी ने क्वेश्चन पूछा था, एसएससी जीडी ने क्वेश्चन पूछा 2 की घात 50 का दुगना क्या होगा। इनमें तो एक ऑप्शन था, कुछ नहीं है भाई, 2 की घात 50 का दुगना, दुगना मतलब 2 से मल्टीप्लाई करनी थी भाई। अब क्या भैया, कुछ नहीं था, दोनों के बेस क्लियर है, यहाँ 50 है, यहाँ 1 होगा, आंसर क्या हो गया 51, खत्म। पलक झपकते ही आंसर आ जाता, पर बहुत सारे बच्चे तो इस पे भी खेल गए होंगे। 2 की घात 50 का दुगना का मतलब 50 दूनी 100, 100 कर आए होंगे, 2 की घात 100 कर दिया होगा। चलो कोई नहीं भाई, मेरा काम है तुम्हें चीज़ें सिखाना। उसने कहा 2 की घात 50 का दुगना क्या होगा, दुगने का मतलब गुणाई तो करवा रहा है 2 से, कैलकुलेट कर दो यार। अगला क्वेश्चन देखो, देखो जी ये क्वेश्चन भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी जीडी का, एसएससी जीडी का क्वेश्चन मैंने उठाया है ये। चलो जी इस क्वेश्चन को देखते हैं। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, इसने क्या किया, 2 की पावर 2x प्लस के 21 है यहाँ पर, बराबर यहाँ पे जो 32 दे रखा है, इस 32 को 2 के फैक्टर में तोड़ो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 का मतलब क्या होता है, 32 होता है। और इसके ऊपर पावर कितनी है, 3x माइनस के 1। बताओ किसकी समझ में ये कॉन्सेप्ट नहीं आया। मैंने 2 को ही क्यों लिया, क्योंकि दोनों तरफ मेरे बेस क्लियर हो जाएंगे, बेस से बेस को हटा दूंगा। क्लियर भाई? मैंने क्या किया, अब मैंने किया 2x प्लस के 21 बराबर 5 दिया 15x माइनस के 5। यहाँ से मैंने बेस को हटा के फेंक दिया। भाई बेस तेरी की जरूरत नहीं, मुझे x का मान निकालना है। ये 15x है और ये 12x है, मैं इधर को लेके आया तो ये 15 जब आए इधर को तो किसके बन के आएंगे, माइनस के बन के आएंगे। और माइनस के 15 में तो 13 के, तो माइनस के कितने बचे, माइनस के 13x बचे। जब 2 भागेंगे तो माइनस के, ये माइनस के ये प्लस के। अब जब 21 को इधर को ले गया तो 21 माइनस का बन के गया, 21 माइनस का बन के गया 21। लो जी ये कितना हो गया भैया, माइनस के 13x बराबर माइनस के 26, माइनस तो माइनस हटा, 13 दूनी क्या हो गई 26 हो गई। x बराबर कितना आया भाई, 2 आया। देखो जी कहाँ है ऑप्शन, x ये आ गया 2। खेल खत्म। बताओ 4 लाइन में खेल खत्म हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, चीज़ें अपने आप ही जी होती चली जाएंगी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे भैया 5 की पावर 7 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 8 करना है क्या है। देखो कुछ नहीं था, 5 की पावर 7 गुणा 5 की पावर 4, और बताऊंगा ना किस में आया, तुम हिल जाओगे क्वेश्चन। ये किस में आया था ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया था आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल में, यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में था ये क्वेश्चन। अब इसे हल ही तो करना भाई। गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, भाग में घाते घट जाती हैं। 5 भाई 4 और 8 में घटते घटेंगी, तो अब 4 और 8, 8 क्या है ज़्यादा है, माइनस का साइन आएगा, माइनस के क्या हो गए, माइनस के 4। भाई 8 और 4 में अंतर निकालूंगा तो माइनस, पहले तो यही हल होगा ना बोर्ड मास के नियम से, पहले मैंने ये हल किया। 8 में से 4 के तो क्या बचे, माइनस के 4। गुणा में घाते क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। 5 7 प्लस के माइनस के 4 क्या होगा, 5 में से क्या होगा, 7 में तो 4 गए तो 3 बचे आपके, और 3 का मतलब क्या होता है, 5 की मल्टीप्लाई 3 बार, 5 25 पंजे 125। आंसर देखो कौन सा है, डी ऑप्शन। खत्म। देखते ही बच्चा हल कर देगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भैया जी ये क्वेश्चन आ गए पेपर में, इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन को अगर हम बेस से करने लगे ना तो दिमाग की सगरी नस हिल जाएंगी, दिमाग की सगरी नस हिल जाएंगी। रियलिटी बता रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन को करने लगे, पर इनका एक छोटा सा ट्रिक है, उसे याद कर लो, आपके इस टाइप के क्वेश्चन होने चालू हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसने क्या कहा कि इस तरह की वैल्यू है, अंडर रूट में 2 प्लस अंडर रूट में 2 प्लस अंडर रूट में 2 इनफाइनाइट तक जा रही, अनंत तक। मुझे करना कुछ नहीं है भाई, मुझे इसके फैक्टर ऐसे देखने हैं, मुझे इसके ऐसे फैक्टर करने जिनका डिफरेंस कितना है, 1 आए। तो भैया 2 का तो खुद ही एक ऐसा डिफरेंस है जिसका 1 आता, 2 एकम 2, 2 एकम 2। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, इन दोनों का डिफरेंस हो गया 1। आंसर क्या हुआ, अगर भैया ये प्लस का साइन दे रखा है तो आंसर हमेशा बड़ी संख्या आती है, आंसर हो गया इसका 2। अगर इसमें बीच में माइनस का साइन दे रखा तो छोटी आ जाती। खत्म, क्वेश्चन यही खेल दम तोड़ देगा। 2 + 2 अंडर रूट, ये कहाँ क्वेश्चन आया भाई, 2 के फैक्टर करो, ऐसे फैक्टर करोगे डिफरेंस आए 1, 2 के फैक्टर करें 2 एकम 2, डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, प्लस का साइन दे रखा है तो आंसर क्या होगा, बड़ी वाली संख्या आंसर होती है। खेल खत्म। चलो जी देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये आया 12,
फैक्टर ऐसे करो, डिफरेंस एक आवे, इसके फैक्टर क्या होंगे, 12 के फैक्टर क्या होंगे, 4 तिया 12, 4 और 3, 4 और 3, इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है, 1 होता है। प्लस का साइन लग रहा है, आंसर पूछ रहा है, आंसर क्या होगा, 4 होगा, खेल खत्म। आंसर क्या होगा, 4 होगा। क्लियर है भाई। प्लस प्लस में क्या देखते हैं, बड़ी वाली संख्या देखते हैं। बताओ कई क्वेश्चन कराऊंगा। अब आ गया माइनस का, अब क्या माइनस का आ गया, अंडर रूट में 6 माइनस अंडर रूट में 6 माइनस अंडर रूट इनफाइनाइट तक जा रहा है। चलो जी इसके फैक्टर करो, करने फैक्टर ही है सबके, इसके फैक्टर करे मैंने, 2 तिया 6, 2 और 3, लो जी इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है 1। अब क्या देखना है, अगर यहाँ प्लस होता तो आंसर क्या होता, 3 होता। प्लस पे तो हमेशा बड़ी संख्या देखते हैं, पर भैया यहाँ है माइनस, माइनस का मतलब क्या, छोटा वाला आंसर, छोटा वाला आंसर 2 आंसर। ये क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। बताओ 1 सेकंड में क्वेश्चन हल होते चले जाएंगे, कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट आना चाहिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अरे भैया 110 110 इनफाइनाइट तक, इसका क्या करेंगे, अरे बाबू इसका भी कुछ नहीं करना, वही है 110 के ऐसे फैक्टर करो जिसका डिफरेंस 1 आए। तो फैक्टर क्या होंगे, 11 धाम 110, 10 धाम 110, अरे 10 की मल्टीप्लाई 11 में करोगे, 11 धाम 110 नहीं होते, और दोनों क्या है, इसके फैक्टर हैं। इनका डिफरेंस क्या है भैया, इनका डिफरेंस है भैया 1, और माइनस का साइन लग रहा है, तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपका 10। खत्म भैया, पलक झपकते ही क्वेश्चन। सब एसएससी जीडी के आए हुए क्वेश्चन है ये, आए हुए क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं तुम्हें। अरे भैया ये आ गया भाई, इस तरीका का अगर क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाए कि अंडर रूट में 3 अंडर रूट में 3 अंडर रूट में 3 और कोई भी साइन नहीं दे रखो, मल्टीप्लाई इनफाइनाइट तक है, आंख मीच के, यही इसका आंसर होगा, खेल खत्म। यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। जो भी वैल्यू दे रखी होगी वही इसका आंसर होगा, याद रखना। जो भी वैल्यू दे रखी होगी वही इसका क्या होगा, आंसर होगा। बस याद रखना, करना कुछ नहीं, बस यही कॉन्सेप्ट है, और क्या है। अगर बशर्ते ये इनफाइनाइट तक दे रखा हो, अगर ये इनफाइनाइट तक नहीं दे रखा होगा तब ये क्वेश्चन झूल पैदा कर देगा, बताऊंगा उन क्वेश्चनों को भी। अगर अंडर रूट में 3 अंडर रूट में 3 अंडर रूट में 3 इनफाइनाइट तक भागा हुआ जा रहा है, रुकने का नाम ही ना ले रहा है, तो आंसर क्या होगा, 3 होगा। अब बता दो जी इसका आंसर क्या होगा, आप तो सीधा बता दोगे भैया इसका आंसर भी 5 होगा। आप तो सीख गए ना, इनफाइनाइट तक जा रहा, 5 आंसर होगा। भैया जी अगला बता दो। ये क्वेश्चन आपके आए हुए हैं भैया दिल्ली पुलिस में, दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन सीपीओ के आए हुए हैं, क्योंकि एसएससी जीडी के क्वेश्चन चल रहे तो उन क्वेश्चनों को भी मैं करा दे रहा हूँ। हाँ भैया ये तो वही वाला क्वेश्चन है इनफाइनाइट वाला, पर भैया वहाँ तो फैक्टर हो रहे, इसके फैक्टर नहीं हो रहे, तभी तो मैं ऐसे करा रहा हूँ। देखो जी ये क्वेश्चन पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए करा रहा हूँ। ये इस तरीका से क्वेश्चन है, यही तो है। अगर भैया यहाँ फैक्टर बन जाते आसानी से, बड़े वाला जो होता मेरा आंसर होता, पर यहाँ तो फैक्टर बन नहीं रहे, तो यहाँ तो कुछ ना कुछ लॉजिक है। और नीचे जो देख रहा हूँ इसके तो ऑप्शन भी मुझे रंग बिरंगे से नजर आ रहे हैं। हाँ जी रंग बिरंगे से ही ऑप्शन है इसके। चलो जी करना क्या है, करना कुछ नहीं है, प्लस का साइन है, याद रखना प्लस का साइन है, तो 3 से एबव संख्या की तरफ चलो, 4 5 6 7 चल जाओगे, इतना तो तुम चलना जानते ही हो। अब यहां से संख्या लेनी चालू करो जिसका फैक्टर ऐसे हो जिनके बीच में डिफरेंस 2 का बनना हो। 4 के बीच में ऐसा कोई फैक्टर जिसका डिफरेंस 2 का बनना हो, 4 एकम 4 2 दूनी 4, 2 और 2 के बीच में 0 का, 1 और 4 के बीच में 3 का, तो ये मेरे लिए कोई मतलब करना। 5 के पास आया, 5 से का 5 2 बना, 1 पंजे 5 बनेगा, 5 एकम 5, 1 पंजे 5 का मतलब 1 और 5 के बीच में डिफरेंस कितना आ जाएगा, 4 का, 5 एकम 5 4 का डिफरेंस, ये मेरे लिए काम करे। मैं जैसे ही 6 के पास गया, 6 ने कहा भैया 2 तिया 6 बनाता हूँ मैंने क्या किया, बहुत बढ़िया तुम तो 2 तिया 6 बनाते हो। डिफरेंस कितने का आ रहा है इन दोनों के बीच में, 1 का। बस यही मेरा सॉल्यूशन है। मेरा सॉल्यूशन क्या है कि जो y का मान होगा, इसने पूछा y का मान बताओ, जो y का मान होगा वो बड़ा और किससे होगा, छोटे वाले से 2 से, और छोटा किससे होगा, ये होगा इससे छोटा। खेल खत्म, बता से अजम। कहाँ है भैया, देखो 2 ग्रेटर देन y और ग्रेटर देन, आपका बी ऑप्शन आपका सिद्ध हो गया। क्लियर है। अगर ये माइनस का साइन होता यहाँ पर, अगर माइनस का साइन होता तो भैया अभी प्लस में तो मैंने आगे की तरफ बढ़ाऊं, अगर माइनस का होता तो पीछे की तरफ बढ़ता, खेल खत्म। क्लियर है। ये प्लस में दे रखा है क्वेश्चन, आपका आया हुआ क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, दोनों तीनों क्वेश्चन मैंने ले लिए जो पेपर के आए हुए, सबरे कराने सिखा दे रहा हूँ। 3 था, 3 से आगे गया, डिफरेंस देखना है बस, लॉजिक वही है और कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखना, बिल्कुल बिल्कुल सेम इसी की तरह है। बाई बराबर ये दे रखा, तो बाई का मान किसके बीच में लाई कर रहा होगा, आपका ये भी सीपीओ का आया हुआ क्वेश्चन है। तो मैंने क्या कहा कि भाई
किसके आगे पूछ रहा, 5 के आगे पूछ रहा, प्लस 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 करता हुआ जा रहा है 5 का। तो 5 के आगे वाले नंबर देखो 6 7 8 9 एंड डॉट डॉट जो तुम्हारे मन में आवे जहाँ तक देखना है। पर मुझे तो 6 ही एक ऐसा नंबर मिल जाता है, पहले ही वही मेरा काम कर देगा। मैंने कहा भाई 6 तू बता, 6 ने कहा भाई 2 3 6 होता हूँ मैं, और डिफरेंस होता है मेरा 1, मैं तेरी हर कंडीशन को फॉलो करता हूँ तो मुझसे ही काम ले ले। मैंने कहा ठीक है जी। बाई का मान क्या होगा, 2 से बड़ा बाई के बीच में और इससे छोटा। देखो जी कौन सा ऑप्शन है, खेल खत्म। बताओ इससे शॉर्ट कुछ हो सकता है यार, 1 सेकंड में क्वेश्चन निकलवा रहा हूँ तुम्हारा, फिर भी तुम चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। चलो जी कोई ना, तो वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देना। क्लियर है भाई। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। लो जी अगला क्वेश्चन आ गया, वही की तरह क्वेश्चन है, ये भी आपका सीपीओ का क्वेश्चन है। 7 से बड़ी संख्या क्या है भाई, 7 से बड़ी 8। 8 के फैक्टर ऐसे होते हैं जिनका डिफरेंस 1 हो। 2 1 अट्ठे 8, 7 का डिफरेंस। 2 चौका 8, 2 और 4 के बीच में 2 का डिफरेंस। फिर 8 के क्या बनते, 8 एकम 8, नहीं बनना भाई, 8 से मेरा खेल नहीं बना। मैं गया 9 के पास, मैंने कहा 9 तू बता। एक नंबर 9, 8 आ रहा, 3 3 9, 0 आ रहा, ये भी मेरे काम का नहीं। मैं गया 9 के बाद 10 के पास, 10 से कहा भाई तू बता दे। 10 ने कहा भैया 5 दूनी 10 बनाता हूँ मैं तो, 5 और 2 के बीच में 3 आता है, तुम्हारे मतलब का मैं हूँ ही नहीं। मैंने कहा ठीक है भैया तू भी बता। फिर मैं गया 11 के पास, 11 ने कहा भैया मैं भी तेरे मतलब का नहीं हूँ, मैं तो खुद ही बहुत खतरनाक हूँ। मैं गया 12 के पास, 12 ने कहा भैया रो क्यों रहा है, मैं तेरी मदद करूँगा क्योंकि मेरे अंदर है 4 तिया 12। क्या है, 4 तिया 12। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस 1 का। देखते ही मेरे को खुशी हो गई, अरे मेरा तो हल हो गया। 12 का मतलब क्या है कि भाई 4 से तो यूँ होगा, 4 से तो बाई का मान बड़ा होगा, और छोटा किससे होगा, किससे होगा, और सॉरी 4 से कैसे होगा, 3 से, अरे लो पूरा ही मिट रहा है तो अच्छा। 3 से बड़ा होगा, 3 से बड़ा होगा, और 4 से क्या होगा, छोटा होगा। ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन है, टिक मारो आगे बढ़ जाओ, ये है मेरा टिक। क्लियर भाई, कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे इस टाइप के क्वेश्चनों के। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तीनों के तीनों धर दिए मैंने उठा के यहाँ। चलो जी, क्वेश्चन करता है ये कलेश सबसे ज़्यादा पेपर में। अगर इनफाइनाइट तक होता ये क्वेश्चन, इस तरीका से होता, अंडर रूट में 2 अंडर रूट में 2 अंडर रूट में 2, और ये रखा होता है इनफाइनाइट तक, तो हम सीधा आंसर क्या रख देते, 2 रख देते। पर भैया ये आंसर 2 वाला नहीं है, इनफाइनाइट नहीं जा रहा, याद रखना ये इनफाइनाइट नहीं गया है। इसने तो कहा मैं ना जा रहा हूँ इनफाइनाइट तक, मैं तो यहीं खत्म हूँगा, मेरा तो आंसर नहीं बता तू। मैंने कहा भैया यहाँ भी बता देंगे। हमने क्या किया, 2 की पावर क्या है, ये वर्गमूल है 1/2। लो जी सीखना, कॉन्सेप्ट को सीखना। बराबर 2 की पावर 1/2, कितने 2 हैं ये गिनो, 1 2 3, 3 है 2, कितने 2 है 3। तो 2 की पावर क्या चढ़ा दिया मैंने, 3 चढ़ा दिया। अगर ये 4 होते तो 4 चढ़ा देता, 5 होते तो 5 चढ़ा देता। क्लियर। ऊपर क्या करना, ऊपर भी मुझे थोड़ा सा चेंज करना, याद रखना। यहाँ तक समझ में आ गई चीज़ें। अब ऊपर क्या चेंज करना, ये देखो यहाँ से मैं इसे रफ कर रहा हूँ, देखना समझना क्वेश्चन को बस। 2 की पावर 3 आ गया, 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0। अब क्या है, हो गया हल, खत्म। 2 की पावर क्या हुआ भाई, 2 की पावर 2 का मतलब 2 की पावर 4, 4 और 2 6 और 1 7, 2 की पावर यहाँ पे तो आ गया 7, 2 की पावर इसका मतलब 8, खेल खत्म। कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ 8 है तो पल्ले में तो 1 घटा दो, घटाना मत, क्योंकि झोल बन जाता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन और तरीका से पूछ लिया तो अगर क्वेश्चन को इस तरीका से पूछ रहा है तो वर्गमूल का साइन है 1/2 कर दिया। 2 बराबर 2 था, 2 के ऊपर मैंने उतनी पावर चढ़ाऊंगा जितने मेरे को नंबर दे रखे हो। मेरे को 3 नंबर दे रखे, 3 चढ़ा दिया। ऊपर घटता हुआ क्रम चलता है, 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, खेल खत्म। 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 0 का मतलब 1। टोटल कितना हो गया, 7/8। अगला क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर के आए हुए हैं। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ने झोल पैदा कर दिया किसमें, यूपीएसआई में। बच्चों ने पेल का गलत करा होगा ये क्वेश्चन, पर ये क्वेश्चन गलत बहुत ज़्यादा हुआ होगा। देखो यहाँ 4 दे रखा है तो 2 की पावर क्या हो गया, 1/4 हो गया। 2 की पावर क्या हो गया, 1/4 हो गया। ये कॉन्सेप्ट तो आपकी समझ में आता है। ये बदलेगा कैसे, बदलने की क्रिया देखो। 4 के ऊपर कितनी पावर चढ़ाऊं मैं, 1 2 3 4, 4 पावर चढ़ा दी। क्लियर है। ऊपर कैसे लिखूंगा, 4 की पावर 3, 4 की पावर 2, 4 की पावर 1, 4 की पावर 0। ये होना था बड़े भाई, पर बच्चा पार्टी पता नहीं क्या करके आई, भगवान ही जाने।
4 का वर्ग 4 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 चौका 256, 4 2 की पावर क्या आई नीचे 256, 4 चौक 16, 16 चौका 64, ये 64 बना, 4 चौक 16, ये 16 बना, 4 एकम 4, ये 4 बना, 4 की पावर 0 का मतलब 1 बना, 6 4 10 और 10 और 1 4 14 और 1 15, 15 का 5 1 हासिल को, 6 और 1 7 और 1 8 85। आंसर क्या आ गया भाई, आंसर आया ये वाला 2 की पावर 85/256। पर ऑप्शन में तुम्हें पता है क्या भी दे रखा होगा, 2 की पावर 255/256। 55 में मत करिए, कॉन्सेप्ट को समझ लो, इस तरीका से क्वेश्चन होता है ये। क्लियर है, आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। लो जी मैंने एक और क्वेश्चन ले लिया। अब के क्या है, 7 की पावर क्या बनाऊंगा 1/3। 3 क्यों बनाया, क्योंकि बच्चा सा 3 दे रखा है, बच्चा सा क्या दे रखा 3, 3 बना लिया। अब इसे हल करना चालू करो। 7 की पावर देखो बट्टे लगाया, 3 है नीचे, 3 के ऊपर पावर क्या चढ़ाऊंगा 1 2 3, 3 पावर चढ़ा देंगे। जहां जब 3 चढ़ी तो ऊपर क्या चढ़ाएंगी 3 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 0। हल कर दो जी, हला के आंसर आ जाएगा। 7 की पावर क्या हुआ 3 3 9 9 3 27, तो नीचे आ गया जी। 3 का वर्ग क्या हुआ 9, 3 एकम 3, 9 और 3 क्या हो गए 12 और 1 13, खत्म। 3 की पावर 9, 3 की पावर 1 का मतलब 3, 3 की पावर 0, 9 और 1 10 और 3 13। क्लियर हुआ, 13/27। कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई 1 घटा दो, 1 कभी घटाना मत, नहीं आंसर गलत हो जाएगा, याद रखना। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन मैंने करा नहीं, इसी के साथ थैंक यू कर दूं यार, थैंक यू। अगर भाई वीडियो अच्छी लग रही हो, वीडियो अच्छी लगी हो, पढ़ाना अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट अच्छे लगे हों और चीज़ें वाकई में आपकी समझ में आ रही हों, तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। और जब चैनल को सब्सक्राइब करो तो बेल आइकन बजा देना, वीडियो को लाइक कर देना और जितना भी हो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।